नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सवाल है कि आत्मा जैसे शरीर जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद जो आत्मा है वो मतलब कहाँ जाती? आत्मा वहीं जाती है जहां आप सोने के बाद जाते हो। कहाँ जाते हो? पता नहीं। सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म लोकों में ट्रैवल करते हो आप सपने में जब जाते हो तो बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियाँ, शेर, चीते, हाथी, घोड़े, बिल्ली कहाँ से आ जाते हैं ये सब, और आप उनको अनुभव भी करते हो। आप देखते हो कि 2 शेर आ गए मेरे पीछे, आप भागते हो, भाग नहीं पाते हो, हार के उस लोक को ही छोड़ के वापस आ जाते हो। कहाँ आ जाते हो? अपने बेड पे। तो नींद में मतलब हमारे पास कंट्रोल मतलब होता है, जैसे हम उठ जाते हैं उस अवस्था से, बट अगर हम कॉन्शियस लेवल पे अगर बैठ के उस अवस्था में जाएं तो फिर उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब उसमें डिफरेंस ये है कि फिर आपको वो चीज़ असली लगने लग जाएगी जो आप नींद में कहते हो ना कि अरे चलो सपना था, छोड़ो। फिर आप उसको सच मानने लग जाओगे। आज के टाइम में ये बाबा लोग इसीलिए सुपर हिट हुए पड़े हैं क्योंकि ये बैठा के सपने दिखाते हैं लोगों को। यानी कि बंदा जिसका ध्यान कर रहा है, देखो अगर आपको सपने में भूत नहीं आ रहे हैं और आप भूतों को लाना चाहते हो, यू वांट टू सी द विचेस एंड भूत्स, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप लगातार 10-15 दिन भूतों की फिल्में देख लो। जब आप लगातार 10 दिन 15 दिन भूतों की फिल्में देखोगे तो बिना आपके मांगे वो खुद ही दर्शन दे देंगे। इसी प्रकार जब बंदा मतलब किसी गुरु से नाम लेता है और वो जागते हुए ध्यान करता है, और क्या देखना चाहता है वो ध्यान में? अपने गुरु की फोटो, अपने गुरु का स्वरूप, जो कि उसके गुरु का स्वरूप नहीं है। वो शरीर देखना चाहता है, शरीर गुरु है नहीं। शरीर तो 5 तत्व हैं, हवा, मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश। इतना तो पता ही होगा आपको। ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना है। आप थोड़ी नहीं 5 तत्व हो। तो जो फोटो आप देखते हो शीशे में अपना फेस देखते हो, वो आपका फेस नहीं है, वो आपके शरीर का फेस है। जी जी। 5 तत्वों का फेस है वो। यानी 5 तत्व जो जड़ हैं। क्या धरती बात कर सकती है आपसे? हवा, पानी, आसमान, अग्नि बात कर सकती है? आग को पूछ सकते हैं हाय क्या हाल चाल है, आज कितने डिग्री पे हो आप? वो जवाब नहीं देगी, क्योंकि ये जड़ 5 तत्व हैं। जब ये जड़ यानी मृत, मुर्दा 5 तत्व, जब इन 5 मुर्दों को हम मिला देते हैं, जैसे आटा, पानी और सूखा हुआ आटा, पानी और नमक, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो उनमें प्रॉपर्टीज़ उन्हीं तीनों की आ जाती है। उसमें कोई चौथी चीज़ नहीं आ सकती। समझ रहे हो? जब हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो वही 2 चीज़ें हैं गिलास में, जो पहले अलग अलग दिख रही थी, अब एक घोल के रूप में तैयार हो गई, लेकिन है वही दोनों। अब कोई कहे कि उसमें नमक आ जाए, तो नमक नहीं आएगा उसमें, क्योंकि तुमने डाला नहीं। इसी प्रकार 5 तत्वों यानी जड़ 5 तत्वों को, मृत 5 तत्वों को, मुर्दा 5 तत्वों को जब हम मिला के एक शरीर बना देते हैं, चाहे आदमी का या औरत का, तो भी उसमें जान नहीं आती, क्योंकि मुर्दों को इकट्ठा किया है हमने, जीवन तो आया ही नहीं बीच में। तो जो शरीर आप देख रहे हो शीशे में, वो असल में मुर्दा है। जीवित कौन है? जो उस शरीर को देख रहा है, वो जीवित है। जी। और एक और प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि जैसे जीव है ना, तो उस जीव में 3 चीजें हैं, मन, तन और वो सूरत, जिसको हम आत्मा, प्योर आत्मा कह सकते हैं। नहीं, मूल नहीं।
सूरत तो चेला है, प्योर आत्मा नहीं कह सकते ओके। उसको। हम अच्छा, कह सकते हैं जीव आत्मा। उसको, उसका लेवल डाउन हो गया ना, जीव अवस्था में आके वो जीव आत्मा कहला रही है वो आत्मा ही, ओके। लेकिन जीव आत्मा हो गई है वो। जब तक वो इन दोनों का संगति नहीं छोड़ेगी तब तक वो प्योर नहीं बनेगी, नहीं ऐसा? हो सकती। ठीक है।